यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये है किस लिए, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एलसीएम एचसीएफ होता है ना, तो उसी में ये एचसीएफ निकालने की एक विधि है। तो यूक्लिड्स कौन थे? यूक्लिड्स एक यूनान के महान मैथमेटिशियन थे, जिनको हम लोग ज्यामिति के पिता कहते हैं। डिवाइड करने की जो क्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन। एचसीएफ भी है क्या है, एक तरह का डिवाइड ही तो करता है। इस तरह से डिवाइड करना है कि सब में भाग लग जाए, सबको काट दे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, वही तो होता है एचसीएफ। यानी कि डिफाइंड वे में स्टेप बाय स्टेप किसी बड़ी समस्या को हल करने की विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गोरिदम बोलते हैं या प्रमेयिका बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रमेयिका। ठीक है, 225 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 135 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि वो दिया हुआ है, हमें इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालना है। समझ गए ना? तो इससे हम इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ऐसे लिख दिए इसी फॉर्मेट में। ये क्या हो गया हमारा? स्टेप 1 हो गया। ये हम स्टेप 1 किए। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या किए? इसको एक बार से भाग एक बार में जाएगा, प्लस 90 हमारा क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा या रिमाइंडर बच जाएगा। अब क्या करना है? ये जो है ना 135, ये किसके बराबर है? फिर 135 को हम देखेंगे, एक 135 में फिर रिमाइंडर से भाग देना है। तो रिमाइंडर से भी 135 में भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 90 इंटू 1 प्लस, अब इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 45 बच जाएगा ना। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहां पर अब क्या बच गया? 90। अब 90 में किससे भाग देना है? 45 से। तो 90 में 45 से भाग देंगे तो दो बार में तो ऐसे ही कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 45 इंटू 2 प्लस में क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, जीरो बच जाएगा। जीरो हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जीरो से अगर बड़ा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, तभी आपका ये थ्योरी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जो 45 मिला हमें लास्ट में, यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। किसका? 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। ये हो जाएगा आपका आंसर।